चलिए ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं। तो हम लोगों को शुरू करना है, आज हम लोगों को पढ़ना है पर्यायवाची का 5वां सेट। ठीक है, तो 5वां सेट हम लोग करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग 4 सेट कर चुके हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोगों को बोलना है, दोहराइएगा मेरे साथ साथ यहाँ पे शब्द को। पहला शब्द है हमारे सामने सर्प। सर्प का पर्यायवाची हम देखेंगे अहि, उरग, नाग, पनग। ठीक है, पनंग यानी पन, नग। ठीक है, फणधर। फणधर मतलब फण माने फन जो होता है, और धर माने धारण करने वाला, जो फन को धारण करने वाला है। ठीक है, फणी, फणी का मतलब भी वही हो जाएगा, फन को धारण करने वाला। भुजंग, मणिधर। मणिधर मतलब मणि को धारण करने वाला, ऐसा कहा जाता है कि मणि होती है सर्प के पास, तो इसलिए मणिधर। फिर शब्द आता है विषधर, तो विष होता है सर्प के पास, इसलिए विष को धारण करने वाला। व्याल, सारंग। सारंग एक ऐसा शब्द है जिसका कई सारे अर्थ आते हैं ना, तो सर्प के पर्यायवाची यानी सारंग का मतलब सर्प होता है। सांप, सरीसृप। सरीसृप हम किसे कहते हैं, जो रेंग के चलता है ना, उसे सरीसृप। तो सांप रेंग के चलता है, तो इसलिए कहा जाता है अकर्ण। अकर्ण माने सर्प यानी सांप। अनिलाशी, अनिलाशी सर्प के लिए आता है, और पवनास सर्प का आता है। तो ये जो शब्द हैं, अब इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आप छोड़ सकें। ठीक है, विकल्प में आ जाते हैं, तो विकल्प में पूछे जाते हैं, वहां पे आप कर सकते हैं। अब अगला शब्द है हमारा वन। वन का हम देखेंगे तो अटवी। अटवी वन का पर्यायवाची है। अरण्य, अरण्य वन का पर्यायवाची है। कानन, कांतार, दव, वन और विपिन। विपिन शब्द बहुत बार पूछा जाता है, तो विपिन वन का पर्यायवाची है। ठीक है, वन का पर्यायवाची। आगे शब्द आता है वस्त्र। वस्त्र में हम देखते हैं अंबर, कपड़ा, चीर, जामा, पट, परिधान, पहनावा, पोशाक, लिबास, वसन, अंशुक और आच्छादन। ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, वसन और अंशुक, ये शब्द आ जाते हैं वस्त्र के। हम शायद हो सकता है कि हम कल्पना भी ना कर सकें कि वस्त्र का पर्यायवाची है। आच्छादन का मतलब होता है ढकने वाला, जो किसी चीज को ढकता है, तो शरीर को ढकने वाला मतलब वस्त्र हो गया, तो इसलिए आच्छादन कह देते हैं वस्त्र का पर्यायवाची। ठीक है, पहरावा, पहनावा भी यही हो जाता है कि मतलब जो हम पहनते हैं। ठीक है, पहनावा। पोशाक शब्द हो जाता है पहनने वाले शब्द के लिए। ठीक है, परिधान का मतलब भी यही आ जाता है, तो जामा, चीर, कपड़ा, पट, ठीक है, अंबर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, वस्त्र के पर्यायवाची हैं। आगे शब्द आता है हमारा तलवार। तलवार भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है पर्यायवाची की दृष्टि से। तो तलवार का पर्यायवाची होगा असी, करवाल, कृपाण। कृपाण तो आप देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जो सरदार लोग होते हैं वो अपने साथ कृपाण रखते हैं, मतलब वही तलवार जो रखते हैं। ठीक है, उसके लिए आता है कृपाण। चंद्रहास, चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची है। खड़ग तलवार का पर्यायवाची है। तेग और शमशीर। ठीक है, तो तेग और शमशीर ये तलवार के पर्यायवाची हैं। कोई सा भी आ सकता है, विकल्प में आता है, डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है सीधा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे शब्द आता है आकाश। आकाश का पर्यायवाची हम देखेंगे आसमान, गगन, अंबर। अंबर कपड़े का भी था, तो आकाश का भी है। ठीक है, नभ, व्योम, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष। आकाश के लिए अंतरिक्ष भी कहा गया है। ठीक है, छायापथ, तारापथ। ठीक है, तारापथ, तारा यानी जहां तारे निकलते हैं, नक्षत्र पथ और नवमंडल, ये सारे शब्द किसके पर्यायवाची हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर शब्द आता है सुंदर। सुंदर शब्द का पर्यायवाची देखेंगे अच्छा, जैसे कि नाम अच्छा। अभिराम, अभिराम का मतलब सुंदर, अच्छा होता है। आकर्षक, आकर्षक मतलब जो सुंदर होता है वही तो आकर्षित करता है। खूबसूरत। चारु, चारु शब्द का मतलब भी सुंदर होता है। ठीक है, दिलकश, दिलकश मतलब दिल को अच्छा लगने वाला।
मनोहर, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, तो जो सुंदर है वही तो मन को हरता है, तो मनोहर माने सुंदर हो जाएगा। रमणीय, रमणीय भी संस्कृत शब्द में आता है सुंदर के लिए, ठीक है। शानदार जो अच्छा है, बेहतरीन है, ठीक है। सुहावना, ठीक है, उसी तरह से बेहतरीन शब्द भी आ जाएगा सुंदर के पर्यायवाची में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है हमारा क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची होगा अप्रसन्नता। अप्रसन्नता मतलब जब प्रसन्न ही नहीं है, खिन्न है, ठीक है। अमरस, अमरस का मतलब क्रोध। आक्रोश, आक्रोश का मतलब क्रोध। कोप, कोप का मतलब क्रोध, ठीक है। क्षोभ, क्षोभ का मतलब भी गुस्सा यानी क्रोध, ठीक है। खीज, खीज कहते हैं, खीज का मतलब भी खीज गुस्से के लिए कहते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग बोलियों में भी इस शब्द को बोला जाता है। नाराजगी, प्रकोप, बौखलाहट, ये सब क्रोध के पर्यायवाची हैं। रिस, आप देखते हैं ना रिस, जैसे बहुत लोग बोलते हैं मुझे बड़ी रिस आई है ना, मतलब क्रोध आया है ना। रोष, रोष मतलब भी क्रोध हो जाता है, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा तालाब। तालाब में हम देखते हैं तालाब का पर्यायवाची, तो तालाब का पर्यायवाची जलाशय, झील, तड़ाग। तड़ाग शब्द रेखांकित कर लेना महत्वपूर्ण है, विकल्प में आता है। तलैया, तलैया से तो हम ऐसे भी पहचान लेते हैं, ताल से पहचान लेते हैं। फिर शब्द है पुष्कर। पुष्कर शब्द बहुत ज्यादा विकल्प में आता है, तो पुष्कर का मतलब कमल भी होता है और तालाब भी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। पोखर, सर, सर माने तालाब होता है। सरोवर तालाब होता है, ऐसे ही ना सर से सरोज बनाए ना, सरोज माने कमल, तो सर में जन्मा हुआ तो इसलिए सर माने तालाब रहता है, ठीक है। हृद, हृदय है ना र, इसमें र का पदेन रूप है, री नहीं है, वो हृदय हो जाता है, ठीक है। ये है हृद, हृद मतलब तालाब, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा बिजली। बिजली का बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। बिजली में क्षण प्रभा, क्षणिका, दीप्ति, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, वज्र, विद्युत, संपा, सौदामिनी, ये सारे शब्द जो हैं बिजली के पर्यायवाची के आपको याद करने हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है आपका क्षणिका, दीप्ति, चंचला, ठीक है। चंचला बहुत शब्द आता है और दामिनी शब्द जो आपका पूछा जाता है, इस तरह से विद्युत भी है इसमें, ठीक है। आगे शब्द आता है आपका सिंह। सिंह शब्द का पर्यायवाची है केसरी। देखो केसरी और केसरी दोनों तरीके से लिखा जाता है, अभी ये ध्यान रखना। केसरी, केहरी, नाहर, ये तीनों ही शब्द ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है शेर के पर्यायवाची में। केसरी, केहरी, नाहर, पंचानन शेर का पर्यायवाची, ठीक है। पंचानन शेर का पर्यायवाची है। मृगराज, मृगों का राजा। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, ठीक है। वनराज, वन का राजा। शेर, ठीक है। शार्दुल, नखायुद्ध, नखायुद्ध मतलब जिसके नाखूनों से जो चीर फाड़ कर देता है ना, नखायुद्ध इसलिए कहा गया है इसको। बाहुबल, तो शेर के पर्यायवाची हो जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं छोड़ने लायक। आगे शब्द है धूर्त। धूर्त का पर्यायवाची होगा कपटी, कुटिल, खल, ठग, दगाबाज यानी दगा जो देता है, धोखा जो देता है, धोखेबाज, धोखा देने वाला। प्रवंचक, प्रवंचक कहते हैं मतलब वो कहता कुछ और है और मन में उसके कुछ और चल रहा होता है, साजिश रचने वाला मतलब, ठीक है, धोखेबाज एक तरह से। फरेबी, फरेब करने वाला, धोखा करने वाला, ठीक है। मायावी, माया रचने वाला, ठीक है। वंचक और विश्वासघाती, विश्वासघात करने वाला, ठीक है। तो ये किसके आ जाते हैं, ये पर्यायवाची हो जाएंगे धूर्त यानी दुष्ट व्यक्ति के, खल व्यक्ति के, दुष्ट के, ठीक है। आगे शब्द आता है अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, तो आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन, पाहुना, मेहमान, ये आ जाते हैं। और अब आजकल आप अंग्रेजी शब्द गेस्ट भी इसमें रख सकते हैं, तो गेस्ट भी आ जाएगा, अंग्रेजी शब्द है लेकिन हिंदी में आने लगा। हम बोलते हैं ना मेरे घर गेस्ट आए, अब मेहमान कहाँ बोलते हैं, हम गेस्ट ज़्यादा बोलते हैं ना,
तो वह भी इसका पर्यायवाची बन जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा मैम क्या अंग्रेजी शब्द के पर्यायवाची हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा पर्यायवाची का मतलब ही होता है अनेक भाषाओं में बोले जाने वाले शब्द जो एक वस्तु के लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उन्हीं को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और वही पर्यायवाची बनते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इसमें जितने भी नाम दिए हैं सारे हिंदी के शब्द हैं, बोलियों के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत बाद पाली प्राकृत इन सब भाषाओं के शब्द हैं। आसपास की जो हमारी बोली है, हरियाणवी बोली है या हमारी अवधी है या हमारी भोजपुरी है या हमारी राजस्थानी भाषाएं हैं, ठीक है, बोलियां हैं, उन सब के शब्दों को मिलाकर ही ये क्या बनते हैं, हमारे पर्यायवाची बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो अंग्रेजी शब्द के शब्द आते हैं वो भी हमारे पर्यायवाची में ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी शब्दों ने विदेशज में उनको स्वीकार तो कर लिया। अब जैसे मेहमान शब्द की बात करें, अब आप मेहमान शब्द पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, ये तो अरबी शब्द है, मतलब उर्दू भाषा का शब्द है। तो अब क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये जब शामिल हुआ है, अब आपकी जो आने वाली पीढ़ी आएगी उसको पता ही नहीं चलेगा कि गेस्ट शब्द जो है वो अंग्रेजी का कैसे शामिल हुआ हमारी हिंदी में। अभी आपको पता चल रहा है तो आपको थोड़ा डाउट हो जाता है। तो पर्यायवाची ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे ने पूछा था कि मैम पर्यायवाची जो शब्द हैं वो क्यों बनाए गए हैं, आखिर इतने नाम देने की जरूरत क्या थी। तो किसी एक भाषा के शब्द नहीं है पर्यायवाची, हमारी बोली भाषाओं के इकट्ठे शब्द हैं। और क्योंकि हमारा साहित्य जो है ना किसी भी शब्द का प्रयोग करता है, तो इसलिए हमें याद करने जरूरी होते हैं ये। तो बात समझ में आ गई। तो ये सेट नंबर 5 है हमारा। तो एक बार मेरे साथ जल्दी दोहराएंगे, तेज स्पीड से बोलना है आप लोगों को। तो अभी हमने पढ़ा है, तो एक बार हम नॉन स्टॉप जल्दी से दोहरा लेते हैं सारे शब्दों को। चलो तो मेरे साथ दोहराओ। पहला शब्द है हमारा यहाँ पर सर्प का। ठीक है, तो बोलना है सर्प का पर्यायवाची अहि, उरग, नाग, पनग, फणधर, फणी, भुजंग, मणिधर, विषधर, व्याल, सारंग, सांप, सरीसृप, अकर्ण, अनिलासी, पवनास। ये सर्प के पर्यायवाची। अब याद करेंगे वन के पर्यायवाची। वन के पर्यायवाची में अटवी, अरण्य, कानन, कांतार, दव, वन, विपिन। ठीक है, मेरे साथ बोल रहे हैं ना। वस्त्र का पर्यायवाची अंबर, कपड़ा, चीर, जामा, पत्र पट, परिधान, पहनावा, पोशाक, लिबास, वसन, अंशुक, आच्छादन। ये हमारे वस्त्र के पर्यायवाची हो गए। अब करेंगे हम तलवार का पर्यायवाची। असी, करवाल, कृपाण, चंद्रहास, खड़ग, तेग, शमशीर तलवार के पर्यायवाची है। आगे करेंगे आकाश के पर्यायवाची। आसमान, गगन, अंबर, नभ, व्योम, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष, छायापथ, तारापथ, नक्षत्रपथ, नवमंडल। ये हमारे आकाश के पर्यायवाची हैं। आगे याद करेंगे सुंदर का। अच्छा, अभिराम, आकर्षक, खूबसूरत, चारु, दिलकश, मनोहर, रमणीय, शानदार, सुहावना। ये हो गए हमारे सुंदर के पर्यायवाची। अगला याद करेंगे क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची अप्रसन्नता, अमरस, आक्रोश, कोप, क्षोभ, खीज, नाराजगी, प्रकोप, बौखलाहट, रिस, रोष। ये हो गए हमारे क्रोध के पर्यायवाची। अब याद करेंगे अगला तालाब का। जलाशय, झील, तड़ाग, तलैया, ताल, पुष्कर, पोखर, सर, सरोवर, हृद। अगला आता है बिजली का पर्यायवाची। बिजली का पर्यायवाची देखेंगे क्षण प्रभा, क्षणिका, दीप्ति, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, वज्र, विद्युत, संपा, सौदामिनी। ये हमारे हो गए बिजली के पर्यायवाची। अगला याद करेंगे सिंह यानी शेर का पर्यायवाची। केसरी, केहरी, नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज,
शेर, शार्दुल, नखायुध, बाहुबल। शेर के पर्यायवाची। अगला याद करेंगे धूर्त। धूर्त का पर्यायवाची कपटी, कुटिल, खल, ठग, दगाबाज, धोखेबाज, प्रवंचक, फरेबी, मायावी, वंचक, विश्वासघाती। ये हो गए दुष्ट यानी धूर्त के पर्यायवाची। अगला शब्द है अतिथि। आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन, पाहुना, मेहमान और गेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पर्यायवाची हो गए। तो इसी तरह से हम पर्यायवाची याद करेंगे, हर दिन हम इन चीज़ों को याद करते रहेंगे। ठीक है, अब आप आपस में क्या बातचीत कर रहे हो? आपस में कमेंट ही करते रहते हो। मतलब मैंने बोला कि मेरे साथ दोहराना है, तो दोहराना वहराना नहीं है, आपस में कमेंट बाजी कर रहे हो। हाँ चलो ठीक है, मैं आप लोगों की कमेंट पे उतना ध्यान नहीं देती, मेरा उद्देश्य है पढ़ाना। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आती हूँ। अब आप लोगों से कमेंट पे बात करूँ तो फिर ना यहाँ पे दिमाग ही खराब होगा, है ना। ठीक है, तो चलो बाकी मेरे जो बच्चे आराम से बैठ के पढ़ते हैं ना, जो बैठ के सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं और कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, तो उन्हीं बच्चों पे मैं ध्यान देती हूँ। तो चलिए ठीक है।